Hello dear friend, welcome to Learn with Shivani Chemistry Zone. Here we will have explore chemistry in a fun and easy way. Join me on this exciting journey and let's dive into the world of chemistry. Today we are going to explore the world of definition of compound definition of compound. But before we dive in, let me introduce myself. I am Shivani and I am here to make science fun and easy for you. Okay, so let me discuss for you. In previous class I have discussed matter, substance, pure substance, physical properties, chemical properties. Today I have explained what are the type of pure substance, मतलब कि प्योर सब्सटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले बता देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाई आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो इनको किस पार्ट एलिमेंट और कंपाउंड के पार्ट में, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कंपाउंड के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसको अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट डाउन करिए और नोट्स बनाइए। और हाँ, जैसे ही मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूँगी और आप लोगों से इसका डिस्कशन भी करूँगी। ओके, सो आज मैं स्टार्ट करती हूँ कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है कि वन और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, वो मिलकर बने होते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि सेम टाइप्स के एटम हो, डिफरेंट टाइप के एटम क्या होते हैं, मिलकर एक मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, A compound is a substance formed when two or more different elements are chemically bonding together. This chemically bonding involves sharing or exchange of electron between atoms, resulting in a new substance with its own unique properties. ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो ये कंपाउंड है तो ये क्या करते हैं कि टू और टू से ज़्यादा जो है एलिमेंट वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक हाइड्रोजन लिया और मैंने दो H2 लिया प्लस O लिया। ठीक है, तो H2 हमारा क्या है, हाँ हाइड्रोजन, O हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन जो इसका जो एलिमेंट है वो तो डिफरेंट है ना, वो मैंने सेम नहीं लिया है। और जब मैंने इसको रिएक्शन कराया तो ये क्या फॉर्म कर लिया, H2O फॉर्म कर लिया। तो ये जब H2O फॉर्म करे तो इसमें लिखा भी है कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनको कंपाउंड कहते हैं। अब इनका कंपोजिशन कैसे करते हैं। कंपाउंड हैव अ फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि H2O एंड NaCl। ठीक है, तो इसको हम लोग कंबाइन करते हैं एक रेशियो में। जैसे कि मैंने H2O है तो हमने टू पार्ट हाइड्रोजन लिया तो वन पार्ट क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, अब NaCl में रेशियो सेम है, 1:1। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन, कंपाउंड आर फॉर्म थ्रू केमिकल रिएक्शन लाइक सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कि कंपाउंड का क्या होता है कि ये केमिकली रिएक्शन करते हैं, तब ये क्या फॉर्म करते हैं, एक फॉर्मूला या फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमको क्या बनाना है, HCl बनाना है तो हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे प्लस Cl लेंगे और उसको रिएक्ट करा देंगे तो हमें क्या फॉर्म मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। ठीक है, अब टाइप्स कितने होते हैं हमारे कंपाउंड्स के, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिकुलर कंपाउंड, ठीक है, जो कि मॉलिकुलर फॉर्म में होगा, तो H2O C6H12O6। गिव मी अ फ्यू मिनट देन आई हैव शेयर नेक्स्ट स्लाइड। तो आयनिक कंपाउंड हमारा क्या होगा, कैल्शियम। आयनिक कंपाउंड जैसे कैल्शियम, जिसके मतलब कि आयनिक फॉर्म में ये लोग करेंगे तो ये आयनिक। एसिड एंड बेस क्या होगा, HCl एंड NaOH। एसिड क्या, एसिड का पता है ये जो एसिड होगा, ठीक है, और बेस NaOH। जब मैं इसकी क्लास लूँगी देन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी आप इसके टाइप्स को ही अच्छे से समझ लीजिए। ओके,
गिव मी अ फ्यू मिनट। अब ये क्या है, ये इसके मतलब कि हमारे क्या है, ये एग्जाम्पल है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या है, कंपाउंड है। जैसे कि लिपिड, ये क्या है, कंपाउंड है। जैसे न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, कंपाउंड है। जैसे कि ये प्रोटीन, ये क्या है, हमारे कंपाउंड। अभी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं वो करिए, ठीक है। आप जब आगे मैं जब आपको कार्बन कंपाउंड के बारे में बताऊंगी, देन मैं आपको ये श्योर एक्सप्लेन करूंगी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेन कर देती हूँ कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें कंपाउंड क्या होगा, जैसे कि मैंने एक पार्ट, हाँ ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, 2 पार्ट मैंने H2O ले लिया, ठीक है। 1 पार्ट मैंने ऑक्सीजन ले लिया। अब इसको रिएक्ट करा दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, H2O, ठीक है। तो हमने 2 रेशियो में क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, और 1 रेशियो में क्या लिया, ऑक्सीजन। तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। अब जब हम ये कंपाउंड, जब हम ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या है, ये डिफरेंट एलिमेंट है या सेम एलिमेंट है, ये हमारे डिफरेंट एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। हाइड्रोजन हमारा क्या है कि ये जो हमारा है ये अलग पीरियोडिक टेबल में है, और ऑक्सीजन हमारा क्या है, ये अलग पीरियोडिक टेबल में है, ओके। तो इनकी हर चीज़ अलग होगी, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। तो ये है। अब हम जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl। अब इसको हमने रिएक्ट कराया तो क्या मिल जाएगा, NaCl, ठीक है। तो ये क्या लिया, 1:1 हुआ। तो ये भी क्या है, डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, आगे जाके आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने आज के टॉपिक में आपका कंपाउंड कवर कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो जो होगा वो एलिमेंट के ऊपर होगा, ठीक है, जो कि प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड है। आज मैंने आपका कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इम्प्योर या मिक्सचर होगा। चाहे इम्प्योर सब्सटेंस का हो या मिक्सचर का हो, दोनों क्या है, एक है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। एंड हाँ, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट ये चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे बनाऊँगी, वरना जो मुझे समझ में आएगा मैं वो बनाऊँगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो मैंने प्रीवियस के जो प्लेलिस्ट बनाई है उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच करें, ठीक है। उसके नोट्स प्रॉपर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपर से नोट्स बनाएं, कॉपी पेन लेकर बैठें, और पढ़ाई अच्छे से करें, अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से फोकस करें, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।